जय श्री राम। मित्रों, हमारे देश का जो आध्यात्मिक गौरव है उसकी बराबरी विश्व में कोई नहीं कर सकता है। हमारे देश में ऐसे ऐसे महान मनीषियों का जन्म हुआ जिनके चरित्रों का गुणगान करना ही कठिन है। हमारे महापुरुषों ने ऐसे ऐसे अनहोने चमत्कार कर दिए जिनको आप लोग सुन करके शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि हमारे ये मनीषी ऐसा कैसे करते थे, उनके पास कहां से आती थी ऐसी आध्यात्मिक शक्ति। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे तो श्रृंखला बहुत बड़ी है, एक से एक भक्त हुए हैं और उन्हीं में से एक शिरोमणि है हमारे संत रविदास। भक्त शिरोमणि कहना सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि इनके जीवन से जो जुड़ी घटनाएं हैं उनको सहज में कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन जो संत रविदास के जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं वो अवश्य मानेंगे, क्योंकि वो ऐसे ही थे। बनारस में संत रविदास जी का निवास स्थान था और वहां पर जो महान विद्वान ब्राह्मण थे और समाज में व्याप्त छुआछूत, उस पर भी संत रविदास जी का बहुत तगड़ा प्रहार हुआ। उनके बाल्यकाल में ही एक बार ब्राह्मणों ने उनको गंगा स्नान के लिए वर्जित कर दिया और तब काशी नरेश के सामने बालक रविदास ने जो वक्तव्य दिया उसको सुनकर महाराज काशी नरेश हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा कि जब उस ईश्वर ने हमारे आपके साथ में कोई भेद नहीं किया तो हम मनुष्य होकर मनुष्य के ऊपर ये भेदभाव क्यों करते हैं। संत रविदास ने कहा, जैसे दो हाथ मेरे हैं, दो हाथ पे मेरे हैं, आंखें हैं, उसी प्रकार इन सभी ब्राह्मणों के हैं। और जब हमारी ये चेतना, आत्मा, कुछ भी नाम दे दें, प्राण निकल जाते हैं तो उसी सुंदर शरीर से बदबू आने लगती है। क्या ऐसा कभी होता है कि किसी के शरीर से बदबू ना आई हो? और ऐसी सारी बातों को सुनकर काशी नरेश बहुत प्रभावित हुए और जो ब्राह्मणों ने रोक रहे थे तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम गंगा स्नान कर सकते हो। जब गंगा स्नान की आज्ञा दे ही दी महाराज ने, तब ब्राह्मणों ने फिर रुदन प्रारंभ कर दिया। बोले, नहीं महाराज, इस तरह तो हमारी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। और जिस घाट में वो लोग खड़े थे उससे काफी नीचे की ओर, यानी प्रवाह की दिशा में 80 घाट था। तब ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, आप जो है इस बालक को कह दीजिए कि ये वहां पर स्नान करे, क्योंकि वो चर्मकार समाज से आते थे, शूद्र कहते थे। तब वो बालक जाता है और उस 80 घाट में स्नान करता है और वहां माँ गंगा से प्रार्थना करता है कि माँ, इस समाज से हमें ये छुआछूत मिटाना है। ईश्वर सबके लिए बराबर हैं, इस संदेश को देना है। तो आज तुम्हें अपना प्रवाह बदलना पड़ेगा। और माता गंगा ने उस बालक रविदास की बात को मानकर अपना प्रवाह ही बदल दिया।
जो 80 घाट की तरफ जल बह करके आ रहा था, अब वही जल उस ओर बहने लगा जहां ब्राह्मण स्नान कर रहे थे। माता गंगा ने क्षण भर में ही दिशा चेंज कर दी और जो पुष्पांजलि दी, वो पुष्पांजलि जाकर ब्राह्मणों के पास पहुंची। उससे संत रविदास जी के यश गान में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई। एक प्रसंग आता है कि जब माता मीराबाई को बहुत समय हो गया और उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब उन्हें किसी ने कहा कि आप जब तक गुरुमुख नहीं होंगी तब तक आपके जीवन में ये आध्यात्मिक प्रकाश नहीं फैलेगा, आपको प्रभु के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तब उन्होंने इन्हें अपना गुरु स्वीकार किया और 38 साल की अवस्था में, जो मीरा 5 वर्ष की उम्र से 38 की हो गई थी, लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं हुए थे। गुरुमुख होने के बाद उनको बहुत शीघ्र दर्शन हुए। इस प्रकार से माता मीराबाई ने इन्हें अपना गुरु बनाया और संत तुलसीदास जी इनके समकालीन ही थे, तो संत से मिलने जाया करते हैं। एक बार गोस्वामी जी ने वहां पर जाने का विचार किया और जब ये इनके घर में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि संत रविदास अपने कर्म को नहीं त्यागे थे और वो उस समय एक मृत पशु की खाल उतार रहे थे। उनके हाथ रक्त से सने हुए थे और ऐसा दृश्य देखकर तुलसीदास जी के मन में घृणा उत्पन्न हुई और वो वहां से वापस आ गए। लेकिन जब रात्रि में प्रभु श्री राम जी आते हैं और वो उनके चरण दबाने लगते हैं, तब वो क्या देखते हैं कि भगवान के वस्त्रों में रक्त छपा हुआ है। तब वो कहते हैं कि प्रभु ये कैसा क्या हुआ, आपके वस्त्रों में ये रक्त कहाँ से आ गया। तब प्रभु श्री राम कहते हैं, तुलसीदास आप तो जो है रविदास जी के दरवाजे से ही लौट आए, लेकिन आप लौट सकते थे क्योंकि आपके पास में इतना अधिकार था कि आप किसी से मिलने जाएं या ना जाएं। लेकिन भगवान को इतना अधिकार कहाँ होता है कि वो अपने भक्त से ना मिलें। तो मैंने सोचा जब मैं यहाँ दरवाजे तक आ ही गया हूँ तो अब इनके द्वार से क्यों लौटूं। और मैं जब मिलने गया, उसी मिलने मिलाने में कहीं रक्त लग गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जब ऐसा सुनते हैं गोस्वामी महाराज तो उनके आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, वो भाव विभोर हो जाते हैं। दूसरे दिन जाते हैं, संत रविदास जी को प्रणाम करते हैं कि महात्मा मैंने बड़ा अपराध कर दिया। वैसे दोनों लोग श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, लेकिन उनके इस चरित्र को सुन करके श्री राम जी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी उनको जाके प्रणाम करते हैं और संत जी महान आत्मा रविदास जी उन्हें गले से लगाते हैं। ऐसा उदात्त चरित्र आपको जो है शायद दूसरा नहीं देखने को मिलेगा कि जिसने कभी अपने कर्म का त्याग नहीं किया और ईश्वर को प्राप्त भी किया। तो मित्रों, आज की आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको मन में इस स्टोरी को जरा भी जगह मिली हो तो अपने कमेंट के द्वारा बताइएगा। मैं आपको श्री रविदास जी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां दूंगा और इनके चरित्रों से अवगत कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आपसे एक निवेदन है
वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि वीडियो अगर अंत तक नहीं देखते हैं, प्रारंभ से ही लौट जाते हैं, तो आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं कि मुख्य कहानी क्या है। आप सब लोगों का समय नष्ट ना करते हुए आप सभी लोगों को जय सीताराम।